औरतों के हवाले से दो पैगाम दे रहा हूँ, खुलासा कर रहा हूँ। नाफरमान और नेक औरत कौन कौन होती हैं ये मैं सुनाता हूँ, पैगाम पे खत्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह 20 साल के बाद शादी करेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। थोड़ा सा उठा करके देख रहे हैं माया ना कोई देख रहा तो नहीं है, जरा ध्यान रखिएगा। आपने शुरू ही में सुना था कि शादी में लेट नहीं कर दी, जैसे ही जोड़ा मिले शादी कर ले। ध्यान दीजिए, नेक औरत किसको कहते हैं? रात का सन्नाटा है, एक लड़का आशिक आया एक औरत के पास, तो लड़की ने पूछा कि क्यों आए? तो कहा जिना का इरादा है। कहा देखो कोई जाग तो नहीं रहा। लड़का गया, देख करके आया कोई जाग नहीं रहा, सब सोए। दोबारा देखो, दोबारा आया, तीसरी बार कहा, तीसरी बार आया, सब सो रहे। कहा तुम्हारा अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है? तो वो जाग रहा है। जब वो जाग रहा है तो मुझसे जिना नहीं कर सकता। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। पीछे पीछे लड़का आ रहा है, लड़की आगे जा रही, पीछे लड़का। तो लड़की ने पलट कर कहा मेरे पीछे क्यों आ रहे? कहा मैं आशिक। अच्छा आशिक हो? मेरे पीछे की आशिक हो? मैं तो बदसूरत। मेरे पीछे जो बहन आ रही है मेरी बहुत खूबसूरत है, आशिक होना तो उस पर आशिक हो जाना। तो लड़का पलट करके पीछे देखने लगा। तो लड़की कहती तू झूठा आशिक है, अगर मुझ पर आशिक होता तो मेरी तरफ ध्यान होता, दूसरे की तरफ ध्यान नहीं। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली रात है, मियां बीवी एक जगह जमा। तो बीवी कहती है कि देखो आपस में अपने भाई से मेल मिलाप रखो। तो शौहर ने कहा कि तुम्हें मुझसे मतलब है, मेरे भाई से मतलब है? कहा नहीं, भाई से मेल मिलाप। कहा कि क्यों? कहा वो इसलिए अगर तुम अपने भाई से मेल मिलाप नहीं रखोगे तो हमारी औलाद भी आपस में मेल मिलाप नहीं रखेगी। शादी के बाद बीवी आई है, शौहर ने खुश होकर के कहा कि तुमको क्या खिलाऊं, तुम्हें क्या पहनाऊं, तुम्हें क्या नाम दूं? औरत का कितना प्यारा जवाब है कि सरताज मैं तो बीवी हूँ, आप शौहर हो, मेरा जो नाम आप दे दो, मुझे जो आप खिलाओ, मुझे जो आप पहनाओ। अरे भाई अल्लाह की बंदी, तुम्हारी भी कोई ख्वाहिश है कि नहीं? अगर ख्वाहिश होती तो मैं बीवी नहीं होती, मैं शौहर हूँ। आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इसको सुनिएगा। शौहर का इरादा ठीक नहीं, दूसरी शादी का इरादा है। जुमा का दिन है, शौहर जा रहे हैं जुमा के बाद निकाह पढ़ने के। तो औरत ने गिलास में पानी के बहाने से गोली घोल दिया, पिला दी। 3 दिन शौहर साहब सो। जब आंख खुली है तो कपड़ा पहनने खुशबू लगा रहे, तो शौहर बीवी ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं? कहा कि जुमा पढ़ने लगा। जुमा नहीं, आज इतवार, 3 दिन से सो रहे हो, इरादा बदल लो। अभी तो नींद की गोली खिलाई है, उसके बाद जहर की गोली खिला दूंगी, कितने कयामत में उठो। औरत होशियार थी, अपने शौहर से कहा कि तुम ये चाहे तो दोज़ख ही इसको बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे। ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वा तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वा तरक्की का सर है। ध्यान दीजिएगा, नाफरमान औरत का नमूना और आईना आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। नाफरमान औरत कौन कौन होती है, बिल्कुल लाइन बाइन सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। जब आप जोश में हाथ उठाते हैं, डर करके उठाने की जरूरत नहीं है, आप उठाइए, जहां ठीक ठाक लगे हाथ उठाइए जोश के साथ, तब पता चलेगा कि आप लोग जोश के साथ सुनने के लिए तैयार है। ध्यान से सुनिएगा, जब औरत नाफरमान होती है तो उसमें 3 आदत होती है यहूदी की। वो खुद जालिम होती है लेकिन मजलूम बनती है, वो मुजरिम होती है लेकिन खुद मासूम बनती है, झूठी कसम खाती है, अंदर से तैयार होती है किसी काम के लिए, ज़बान से नाना करती है। नाफरमान औरत में यहूदी की 3 आदत होती है। जब औरत नाफरमान होती है तो उसमें लालच ज्यादा होती है। घर में ढेर सारे कपड़े पड़े हुए, शौहर पूछता है कि कपड़ा,
क्या कपड़े हैं, दो चार चीकड़े, ढेर सारी जूतियां हैं। शौहर पूछता है कि जूती उती लेनी है, क्या जूतियां हैं, दो चार लेकड़े, बर्तन ढेर सारा संदूक में बंद है। जब पूछा जाता है तो क्या कहते हैं, दो चार ठेकड़े, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ना फरमान औरत कौन होती है, ध्यान से सुनिएगा। शौहर खड़ा हुआ, 1 तलाक 2 तलाक 3 तलाक दे करके कहता है खड़ी क्यों है, जाओ हमने तुम्हारी छुट्टी कर दी। औरत कहती है कि तुम 1000 तलाक दे, मैं तलाक लेती ही। लखनऊ के आलिम दीन थे अपनी बीवी से कहा, कमबख्त कहीं की, मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन तुम्हें अदब नहीं आएगा। कमबख्त तू है, मैं नहीं। कहा कि वो कैसे, यार मैं कमबख्त होती तो मेरे निकाह में आलिम नहीं होता, कमबख्त तो तू है कि तेरे निकाह में मुझ जैसी नालायक हो। उस्ताद शागिर्द के पास आया कि हुजूर अपना ऐब कैसे नजर आएगा, अपने अंदर जो ऐब है वो कैसे नजर आएगा। 1 मिनट में नजर आएगा। गुरुजी बताइए। कहा कि अपनी बीवी का एक ऐब निकाल दो, वो तुम्हारे पूरे खानदान का ऐब निकाल दो। चौथे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा, ध्यान से इसको सुनिएगा। बादशाह की 4 बीवी, बादशाह को मालूम करना है कि सुबह हो रही कि नहीं हो रही, कौन औरत के पास कैसा मिजाज है ये मालूम करना था। एक औरत के पास जाकर के बादशाह कहता है सुबह हो रही, कहाँ हो रही, कैसे पता चला। कहा कि नाक में जो नक थी वो ठंडी पड़ गई, इससे पता चला। बादशाह बड़ा खुश हुआ। दूसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही, कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला कि सुबह हो रही। बादशाह खुश हुआ। तीसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही, कहा कैसे पता चला, कहा मुंह में पान था, मजा बदल गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ। अब चौथी औरत के पास पूछता है कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही, कहा कैसे पता चला, पेशाब आ रहा, पखाना आ रहा, इससे पता चला। बादशाह बड़ा मायूस हुआ। औरंगजेब बादशाह का दौर है। एक औरत सामने बुलाई गई और उसका जुर्म ये था 4 मर्दों से निकाह की हुई, 4 मर्दों से निकाह की हुई थी। बादशाह ने कहा ओ बेशरम औरत, तुमने औरत होकर के 4 मर्दों से निकाह कर लिया। कहा क्या गलत किया, जलसे में गई थी, मसला मालूम हुआ था, उसी पर अमल। बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि चोरी भी कर रही, सिनाजोरी भी कर रही है। कहा कि क्या मसला सुना था, मसला ये सुना था कि लोग जिना क्यों करते हैं, एक से ज्यादा शादी की जब इजाजत है तो लोग जिना क्यों करते, एक से ज्यादा जब शादी की इजाजत है तो लोग जिना क्यों करते। तो कहा तो मर्दों के लिए कहा गया था, मैंने इतना ही सुना। उसके बाद तो मैं जिलेबी की होटल में चली गई थी, जिलेबी खानी। औरत तो तुम तो नहीं नफ्स की लज़्ज़त के लिए दहर में आई हो इंसान की अज़मत के लिए। तुमने औलाद को शौहर को दिया आज़म कमाल, अपने औलाद को अपनी औलाद अपने बच्चों को सवारा है इमामत के लिए। तुमने औलाद को शौहर को दिया आज़म कमाल, अपने बच्चों को सवारा है इमामत के लिए। अपनी आगोश में पाला है वली और शहीद, कीमती लाल निखारे हैं शहादत के लिए, कीमती लाल निखारे हैं शहादत के लिए। अपनी आगोश में पाला है वली और शहीद, कीमती लाल निखारे हैं शहादत के लिए। मरती पीर मर्द पर ही तो नहीं फर्ज है ज़ुहदो तक़वा, तुम भी तो आई हो मौला की इबादत के लिए। शादी के हवाले से आखिरी पैगाम दे रहा हूँ और शादी के पैगाम को मुकम्मल कर रहा हूँ। जहेज के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत मुताला है, खुसूसन हिंदुस्तानी समाज के हवाले से सुना रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जहेज कहाँ से पैदा हुआ, जहेज मुसलमानों में कैसे आया, ये कैसे खत्म होगा, इसका नुकसान क्या है, ये मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जहेज जो पैदा हुआ है ये लालच से पैदा हुआ, और जहेज को जिसने जगह दी अपने घर में, पाला पोसा वो अमीरों ने। और जहेज के शागिर्द कौन है, चेले कौन है, नौजवान है जो कुंवारे हैं जिनको शादी करनी। लालचियों के दिल में जहेज को ठिकाना मिला। जहेज की उम्र छोटी नहीं है, बहुत लंबी है। जितना कहा जाता है उतना ये रिवाज बढ़ रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा।
और जहेज का चारों तरफ बोलबाला है, क्या बिहार, क्या यूपी, कहाँ कहीं चली जाइए, क्या दीनदार क्या गैर दीनदार सब बराबर है जहेज के हवाले से। जहेज ने क्या पहाड़ तोड़ा है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। दिलो दिमाग से सुकून छीन लिया। जिसकी बेटी जवान होती है, जहेज और तिलक के बार से उनके दिल का सुकून खत्म हो चुका है, घर वीरान हो जाता है। जब बच्ची की शादी होती है, उसका बाप लंबा खर्च करके उठता है तो वो घर वीरान हो जाता है। और जब लड़की जहेज लेकर के नहीं पहुंचती है तो उसको जिंदा जला दिया जाता है या लड़की खुदकुशी कर लेती है। ये जहेज, इसकी 5 बुराई आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। जब शादी होती है तो पहली शर्त क्या रखी जाती है, जो समाज में चलता है वो आपको देना पड़ेगा। पहली शर्त रखी जाती है, जो समाज में चलता है वो आपको देना पड़ेगा। और समाज में क्या चलता है उसकी लंबी फहरिस्त निकाली जाती है। और समाज में क्या चलता है उसकी नुमाइश होती है। समाज में क्या चलता है, बड़े बड़े की नजर जहेज पर रहती है और बेशर्मी से उसका मुतालबा किया जाता है। काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को प्यारे हो गए। उन्होंने कहा कि आप अमीर आदमी हो, पैसे वाले हो, जरूर जहेज दो, जहेज जरूर दो, लेकिन दिखा करके मत दो। तुम इधर दिखा करके देते हो, गरीबों के ऊपर मुसीबत टूटती। दिखा करके मत दो, छुपा करके दो। देना है पैसे वाले हो, कौन अपनी बेटी को नहीं देता है। जाहिर सी बात है, बेटी रुखसत हो रही है, देना ही चाहते हो, दिल खोल करके दो, लेकिन छुपा करके, दिखा करके नहीं। मुसीबत गरीबों की बेटी पर टूट जाती है। जहेज से नुकसान क्या होता है, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा, जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जहेज का नुकसान ये है, निकाह महंगा हो गया, जिना सस्ता होता, समाज गंदा हो गया, जिना की नहुसत से गंदा हो गया, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, मुसलमान लड़की, मुसलमान की बेटी गैर के साथ भाग गई, दीन इस्लाम का सौदा कर लिया, दूसरा नुकसान। अगर सब्र करके बैठी है तो बूढ़ी हो जाती है, रिश्ता नहीं आता, जवानी उतर जाती है, रिश्ता नहीं आता, दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान, जू बच्ची जवान होती है, माँ बाप की आंख से आंसू खुश्क हो जाते हैं। माँ बाप हराम जमा करते हैं, हराम और हलाल की परवाह नहीं करते कि बेटी की शादी करनी है, सूद का पैसा आए, सूद का पैसा, लोन का पैसा आए, लोन का पैसा, जहां से भी आए पैसा जमा करते हैं और भीख मांगने पर मजबूर हो। ये जहेज आया कहां से, गैर के घर से आया। वहां मीरास नहीं थी, वहां जहेज ही में सब कुछ देना पड़ता था। हमारे यहाँ मीरास देना हमने बंद किया, जहेज का अजाब वहां से यहाँ। जहेज का नया तरीका क्या है मांगने का, मैं आपको सुनाता हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। और मैं आपसे वादा लेना चाहता हूँ, खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। आप लोग वादा कीजिए, पूरी इंशाल्लाह हिंदुस्तान को अल्लाह बदल दे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह फ्री में शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा कैसे मुतालबा होता है। जब शादी का मौका होता है तो बेटा खामोश होता है, बाप बोलता है, वकालत करता है। बाप कहता क्या है, हमको गाड़ी नहीं चाहिए, अगर गाड़ी देना चाहते हैं तो बुलेट दे दीजिए, उस पर आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको भैंस नहीं चाहिए, बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। हमको पलंग नहीं चाहिए, स्टील वाला पलंग दीजिए, उस पर आराम आप ही की बेटी करेगी। इतना बड़ा सियाना है, काम भी निकाल रहा चाह रहा है, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। इंसाफ से बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल पर हाथ रख के पूछना चाहता हूँ, वो जो भैंस दिया उसने, पलंग दिया और गाड़ी दी, ये किसको मिली? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। इसको बेवकूफ कहेंगे या अकलमंद कहेंगे? इसलिए खुदा के वास्ते दूसरे की दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद मत कीजिए। सवाल का जवाब आप ही को देना पड़ेगा। वहां आप तन्हा होंगे, न बीवी होगी न बेटा। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो लालच जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर
इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेरे है, मुसलमान नहीं रात का ढेर है, बुझी इश्क की आग अंधेरे है, मुसलमान नहीं रात का ढेर है। ये निकाह की सुन्नत है, सुन्नत को कदम कदम पर जिंदा करना है। अफसोस के साथ ये पैगाम दे रहा हूँ कि सिर्फ 3 जगह हमारी सुन्नत जिंदा है, बाकी हर जगह मुर्दा हो चुकी है। 10 से 15 मिनट का पैगाम है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बस आपका जलसा निकल चुका है, साहिल पर कश्ती पहुंच रही है, आपने बड़े हौसले और हिम्मत के साथ जलसा सुना। अल्लाह आपको कबूल फरमाए, आपके बाल बच्चे को कामयाब करे। ध्यान से सुनिएगा। मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने खादिम से कहा कुर्ता उतारो, तो दाहिने हाथ को पकड़ करके उतार रहा। अब ये वकूफ कहीं के तुम्हें कुर्ता उतारने की सुन्नत मालूम नहीं? जब कुर्ता पहना जाता है तो दायां हाथ दाखिल किया जाता है, जब कुर्ता उतारा जाता है तो बायां हाथ पहले उतारा जाता है, उसके बाद मौलाना यूसुफ साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक हाजी साहब आए खजूर और पानी लेकर, तो रोने लगे। तो हाजी साहब ने कहा कि मुझे देखकर आप क्यों रो रहे हैं? अब वजह तो पूछिए कि मैं क्यों रो रहा हूँ। अब वजह बताइए। आप आलिम आदमी है, मैं खजूर लेकर के तबर्रुक लेकर के आप रो रहे हैं। इसलिए रो रहा हूँ कि आप रोजे पर गए होंगे, हज में मदीना गए होंगे, आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, नबी को कितना सदमा हुआ होगा इस ख्याल से। तीसरी बात को जरा ध्यान में रखिएगा, जनाजा पढ़ाया मौलाना सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह अलैह। रिश्तेदारों ने कहा कि दुआ कर दीजिए। कहा जनाजा तो हो गया, ना तो खुद दुआ है। कहा उसके बाद दुआ कर दीजिए हाथ उठा करके। कहा ये बिदअत है, मैं जान तो दे सकता हूँ, बिदअत नहीं दे सकता। इब्ने रजब हम्बली बहुत बड़े फकीह हैं, उन्होंने कफन चोर को पकड़ा और पूछा कि जब तुम कब्र खोलते हो, कफन खींचते हो, तो मुर्दे का चेहरा किधर है? कहा कि हुजूर किबले की तरफ नहीं होता। कहा कैसा कैसे हो सकता है? हम लोग तो अपने मुर्दे को दाएं करवट पर लिटाते, मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ होता है। तुमने जब कफन उतारा तो उसका चेहरा किबले की तरफ क्यों नहीं था? इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा वजह ये थी कि जिंदगी भर नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ा, इसलिए मरने के बाद किबले की तरफ चेहरा रहना नसीब नहीं हो सका। चौथी मिसाल को जरा ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोग उसको वली मानते हैं जो हवा में उड़ता है, बहुत सारे लोग उसको वली मानते हैं जो मुसल्ला बिछाता है, इस पार से उस पार हो जाता है, यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है। याद रखिए, अगर 1 मिनट में यहाँ है, 1 मिनट में वहाँ, हवाओं में उड़ रहा, मुसल्ले पर बैठ करके इस पार से उस पार हो जाता है। नबी की जिंदगी, अपनी जिंदगी में नबी की सुन्नत नहीं है। ये शैतान तो हो सकता है, ये काम शैतान भी करता, वली नहीं हो सकता। एक साहब आए, हम लोग सुन्नत को क्यों पसंद नहीं करते हैं? 3 वजह से। हमारे घर का माहौल बदल गया, हमारा मिजाज बदल गया, और ताने के डर से हम सुन्नत को जिंदा नहीं करते। जैसे बेटा अगर दाढ़ी रखने की हिम्मत करता है तो बाप कहते हैं कि बेटा भी शादी नहीं हुई है, शादी रुक जाए। वो बेटा जो दाढ़ी रखना चाहता था वो इरादा बदल लेता। ताने के डर से हम दाढ़ी नहीं रखते, नबी की सुन्नत को जिंदा नहीं करते। और 3 जगह सिर्फ सुन्नत बाकी है, आप देख लीजिए टटोल कर। निकाह जब होता है उस वक्त सुन्नत नजर आती है, जब खतना होता है बच्चे का उस वक्त सुन्नत नजर आती है, जब मुर्दे को दफन करना है उस वक्त सुन्नत नजर आती है। बाकी खुश करके हमने निकाल दिया। आज देखिए सुन्नत छोड़ने की वजह से अल्लाह ने यहाँ भी जलील कर रखा है, वहां भी इज्जत की उम्मीद नहीं है। औरत को पता करना था कि ये वली है या शैतान है। आए पीर साहब आए, तो औरत ने कहा कि तुम असली पीर हो या जाली पीर? कहने असली पीर हो। बैठता यहाँ मदीना देख लेता, अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। खाना ला करके दिया और चावल के अंदर तरकारी सालन छुपा दिया। खाइए पीर साहब, आप तो 1 नंबर के पीर हैं। बैठते यहाँ मदीना नजर आता, कितनी बदतमीज औरत है, ये रूखा सूखा कैसे खाया जाएगा, सालन तो है नहीं। आप 2 नंबर के पीर हो, बैठते यहाँ वो मदीना नजर आता है, तरकारी चावल में छुपी हुई है, तुमको नजर नहीं आ रहा है।
मोहब्बत का जुनू अब बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज और रोज़ा कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तो बाकी नहीं है, बाकी नहीं है। कौन है तारिके आईने रसूले मुख्तार, मसलहत वक्त की है किसके अमल का में यार, किसकी आँखों में समाया है शियारे अग़यार, हो गई किसकी निगाह तर्ज़े सलफ से बेजार, कल्ब में सांस नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं।